टीना के मुंह से परफेक्ट कपल की बात सुनकर प्रणय का दिल खिल उठा। हालांकि रणविजय भी ये बात समझता था कि उसके स्टेटस के अनुसार टीना अभी बहुत पीछे है। टीना को उसके लेवल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी रणविजय के साथ उठना बैठना अपने लिए बहुत बड़ी बात समझते थे। उसे अभी अपनी शादी का ऐलान करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने टीना से वादा किया था कि वो अपनी शादी को तभी सबके सामने जाहिर करेगा जब टीना भी उसके लेवल पर आ जाएगी। रणविजय को टीना पर पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन वो जरूर बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेगी। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि टीक्यू मैगजीन का फ्रंट कवर फाइनल हो गया है, रणविजय ने टीना को बताया। टीना ने रणविजय को चिढ़ाते हुए कहा, टीक्यू के लोगों को अभी पता भी नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग रणविजय से बात कर रहे हैं। मैंने खुद पहली बार किसी का असिस्टेंट होने का एक्सपीरियंस लिया है। सबसे बड़ी बात, मैंने टीक्यू के एडिटर को तुम्हें रेड कार्पेट पर स्कॉट करने के लिए कहा है। स्कॉट एंड प्रोटेक्ट? ये सुनने के बाद टीना ने रणविजय के गले में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। रणविजय ने टीना के गालों को सहलाते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। टीना ने अपना सिर रणविजय के कंधे पर रख दिया। उसकी आंखों से हल्के आंसू टपकने लग गए। अगले दिन टीना मिस मीना द्वारा यूएस से भेजे गए फोटोग्राफर से मिली। उसे अब सीक्रेट मैगजीन के अक्टूबर के अंक के फ्रंट पेज के लिए फोटोशूट करना था। इसके बाद उसे आईएसएन के लिए एक स्टेज शो भी करना था। वहीं टीक्यू का फोटोशूट ब्राइट नाइट गाला के बाद शुरू होना था। ब्राइट नाइट गाला के बारे में पीजी ग्रुप वालों ने टीना से सब कुछ छुपा रखा था ताकि वो इस इवेंट से कुछ फायदा ना उठा सके। पीजी ग्रुप इस इवेंट में अपने लो प्रोफाइल मॉडल्स के साथ ही जा रही थी। वो इस वक्त सारा फोकस सिर्फ यूसुफा पर ही करना चाहते थे। इस वक्त टीना जिस स्टेटस पर है वहां से उसे इंटरनेशनल सुपर मॉडल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेशक इससे हमारी कंपनी की भी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अब आगे देखो क्या होता है। प्रीति ने प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन टीना कितनी भी बड़ी स्टार क्यों ना बन जाए, वो पीजी ग्रुप के लिए हमेशा दुश्मन ही रहेगी और वो हमेशा इन लोगों के रास्ते में आती रहेगी। प्रीति, मेरे पास एक प्लान है। यूसुफा अब स्टडी के लिए बाहर जाने वाली है और उसके जाने के बाद टीना भी थोड़ी शांत हो जाएगी। इसी बीच हम किसी न्यूकमर मॉडल को लेकर उसे ट्रेन करना शुरू कर देंगे ताकि वो टीना की जगह ले सके। वैसे भी टीना की उम्र अब 26 साल हो चुकी है। अब वो ज्यादा दिन इंडस्ट्री में नहीं टिकी रह सकती। किसी न्यूकमर के पास उससे कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी और उसे टीना की पॉपुलैरिटी का भी फायदा दिलाया जा सकता है। प्रीति ने प्रणय की तरफ देखते हुए उसके सुझाव से सहमति जताई। अच्छा, फिर मैं अपने स्टाफ से कहकर किसी न्यूकमर को ट्रेन करने के लिए कहती हूँ। और अभी टीना हमारी कंपनी की ही मॉडल है, सो अभी हमें उसका यूज कर लेना चाहिए। बिल्कुल, कल रात ब्राइट नाइट गाला इवेंट होगा, बस सब कुछ ठीक ठीक हो जाए। अच्छा है कि वहां कल टीना नहीं आएगी, वरना उसे और भी फैंस मिल जाएंगे, उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। प्रीति ने प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, टीना को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भले ही ये लोग इतना सब कुछ प्लान बना रहे हैं, लेकिन टीना को रोकना इनके वश में नहीं है। लेकिन टीना को रोकना इनके बस के बाहर है। प्रणय को भी इस बात का एहसास था कि जब से वो और यूसुफा एक साथ आए हैं, तब से टीना में बहुत बदलाव आ गया है। अब वो पहले वाली सीधी साधी टीना नहीं रह गई। प्रीति, अभी भी मुझे श्योर नहीं है। कल मैं रितिका से कहकर टीना का पूरा स्केड्यूल निकलवा लेता हूँ, जिससे कंफर्म हो जाए कि वो ब्राइट नाइट गाला इवेंट में नहीं आ रही है, प्रणय ने कहा। अभी भी प्रणय के कानों में टीना की कही बात गूंज रही थी। अभी भी उसे शक था कि टीना को यह पता चल चुका है कि उसने टीना का इनविटेशन फाड़ दिया है। प्रणय इसी बात से डरा हुआ था। तो फिर रितिका को फोन करो, प्रीति ने कहा। प्रणय ने अपना फोन उठाकर रितिका का नंबर डायल किया। कल रात के लिए टीना का क्या प्लान है? वो सीक्रेट के अक्टूबर महीने के फ्रंट कवर के लिए शूट करेगी। उसे नाइट शूट करना है। शूट रात 10 बजे शुरू होगा। क्या हुआ, ये सब क्यों पूछ रहे हो? रितिका ने जवाब दिया। कुछ नहीं, उसका ध्यान रखना। ब्राइट नाइट गाला में इनवाइट नहीं किए जाने की वजह से वो थोड़ा परेशान है, प्रणय ने रितिका को बहलाते हुए कहा। प्रणय की बातें सुनकर रितिका को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो अच्छे से जानती थी प्रणय ने सिर्फ टीना का प्रोग्राम जानने के लिए फोन किया था। बाकी उसकी केयर करने की बात वो सिर्फ दिखावे के लिए कह रहा है। प्रणय ने क्या कहा? इस वक्त टीना अपना मेकअप कर रही थी। वो सीक्रेट मैगजीन के फोटोशूट के लिए तैयार हो रही थी। मिस मीना को इस वक्त टीना की स्थिति का पता था,
इस वजह से उसने अपनी टीम को टीना के साथ कोऑपरेट करने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। वो पूछ रहा है कि कल रात तुम क्या कर रही हो? रितिका ने फोन रखते ही मुस्कुराते हुए कहा, टीना वो लोग अपनी समझ से बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं। उन्हें तो अभी अंदाजा भी नहीं होगा कि कल रात तुम ब्राइट नाइट इवेंट में अकेले नहीं बल्कि टीक्यू के एडिटर के साथ रेड कारपेट पर उतरने वाली हो। सभी को पता था कि टीक्यू बेस्ट सेलिंग मैगजीन नहीं है। इसके फाउंडर दिलीप नादर एक रिच फैमिली के बैकग्राउंड से आते हैं। वो पैसे कमाने के लिए मैगजीन नहीं चलाते थे, वो इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए थे क्योंकि ये उनकी हॉबी थी। टीना, कल तुम सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाली हो, रितिका ने कहा। टीना ने अभी रितिका को ये नहीं बताया था कि कल ब्राइट नाइट गाला के शो में रणविजय ही स्पेशल गेस्ट बनकर आने वाला था। दरअसल वो रितिका को सरप्राइज देना चाहती थी। कल रात वो ना सिर्फ प्रणय को बर्बाद करने वाली थी बल्कि उसके सपनों पर भी पानी फेरने वाली थी। उसके साथ ही ये इवेंट उसके लिए एक्स्ट्रा लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी भी देने वाला था। उधर इस वक्त यूसुफा कल के इवेंट में जाने के लिए तैयारी कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि इस इवेंट के जरिए वो फिर से कम बैक कर सकती है। यूसुफा ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कल इस इवेंट में उसके कुछ और अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं तो वो अपना अबॉर्शन करवा लेगी। अगर वो प्रणय के बच्चे को जन्म देगी तो उसके 8 महीने यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। यूसुफा के लिए फेम और पैसा ही सब कुछ था। प्यार उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था।